इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। You know what, baby? I'm so excited. 2 घंटे में हम पति पत्नी बन जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी। तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मेरी नजरों से देखो प्रीता अरोड़ा, तुम्हें दिख जाएगा कि मैं क्या हूँ। मेरे जैसे लड़के तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, हाँ? तुम्हें एक्चुअली अपनी तरह कार्टून लड़के पसंद है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजरें कमजोर है। तुम नजर वाला चश्मा लगाओ, पर चश्मे वाली नजर से देखना कि मैं कौन हूँ। अपना पूरा नाम बताइए। शर्लिन खराना। यार वो लड़की देख रहा है, मैं उसके बारे में पूछ रहा था। कौन सी लड़की? यार वही जो पर्पल मास्क पहनी है। मेरी दादी की डॉक्टर है वो। वैसे तू क्यों पूछ रहा है उसके बारे में? यार वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी गर्लफ्रेंड है वो। गर्लफ्रेंड? देखो तुम ना मुझे ज्यादा छेड़ो मत। अगर मैं चाहूँ ना तो हजारों की लाइन लगा दूं यहाँ। वो तो मैं किसी को भाव ही नहीं देती। प्रीता अरोड़ा, मैं ना वो सब्जी वाले किराने वाले भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ना तुम जैसे को भी भाव ना दूं। सासू माँ ने ऋषभ लूथरा को जाकर ये बता दिया कि तुम्हारी होने वाली पत्नी की लाइफ में कोई और लड़का है, फिर क्या होगा? जो भी होगा इन्हों की फर्क पैदा है, क्योंकि सहरे के पीछे इस चेहरे को सासू माँ ने थोड़ी ना देखा है। क्योंकि रोड नंबर 9 लूथरा हाउस की तरफ जाता है। अब तो कंफर्म हो गया, अब तो ये कंफर्म हो गया कि उस ऑटो में सासू माई है और वो लूथरा हाउस की तरफ जा रही है। आपको कुछ चाहिए था? तुम? आई एम सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम कब तक इन्हीं बात करते रहेंगे? देखिए मेरा हाथ छोड़िए। खूब जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, लड़के फंसाने के बहाने चाहिए। तुम्हें चांस चाहिए ना? क्यों रोती जा रही हो? क्यों रो रही हो? अभी ऋषभ मना करके गया ना मत रो, तो रोने की क्या जरूरत है? क्यों रो रही हो मुझे बताओ, बोलो। मैं नहीं रो रही अब। एब्सोल्युटली, मुझे दिख रहा है कि तुम नहीं रो रही। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे रोने की जरूरत क्या है? जो कुछ भी हुआ हो गया ना, खत्म हो गया ना। मार के उसका फुर्ता बना दिया, निकाल के धक्के देके निकाल दिया यहाँ से। अब रोने की क्या जरूरत है सुनील के पट्टे की वजह से? चला गया ना वो यहाँ से। तुम क्यों रो रही हो? तुम नहीं समझोगे किसी भी लड़की। मैं समझना भी नहीं चाहता प्रीता अरोड़ा, मैं समझना भी नहीं चाहता। मार के भगाया ना, उसको धक्के देके निकाला तुम्हारी वजह से। तुम्हें छुआ उसने इसलिए। प्रीता अरोड़ा, मुझे ना ये रोने वाली प्रीता अरोड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे वो प्रीता अरोड़ा पसंद है जो मुश्किलों का डट के सामने करती है। कोई गलत काम करता तो उंगली नहीं हाथ उठाती है, समझी तुम? पर उस प्रीता अरोड़ा के लिए क्लैपिंग, लेकिन इस प्रीता अरोड़ा के लिए ना, आई रियली डोंट लाइक दिस प्रीता अरोड़ा। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे तुम्हें चैलेंज नहीं देना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती तुमने की। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? एक स्टूपिड सा चैलेंज मैंने तुम्हें दिया, तुम्हें एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो हार नहीं सकती थी, मुझे हराना था। क्यों? अगर मैं जीत जाता तो क्या फर्क पड़ता? सबसे बड़ी गलती तो उस उल्लू के पट्टे में हुई की है। तुमने उससे बात की सिर्फ इसलिए कि मुझे जेलस फील करा सको, राइट? प्रीता, आई कांट बिलीव इट यार। मैं तुम्हें कुछ भी कहूंगा तो मान लोगी, तुम्हारा दिमाग नहीं तुम्हारे पास। हाँ, मैं कहूंगा कुएं में कूद जा, तुम कुएं में कूद जाओगी। तुम मुझे डांट रहे हो। डांट रहा हूं तुम्हें। प्रीता प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे ये रोने वाली प्रीता बिल्कुल पसंद नहीं है। लुक एट मी, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं अपने भाई की तरह तुम्हें ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे पास हूं। अगर बाई चांस मैं आसपास नहीं भी हूं ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता ना, तो जो हाथ में उसको मारो। हाथ में पत्थर आता है, छुरा आता है, लात, हाथ, सब कुछ मारो। इतना मारो कि मर जाए वहीं पर। मैं इल्जाम अपने सर पर ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी I mean,
मुझे ये तो पता था कि तुम चौथी पर बचा बट्टी हो रही, इतनी स्टूपिड हो। आई कांट बिलीव दिस। नाउ फॉर गॉड्स सेक प्लीज स्टॉप क्राइंग यार। करण शट अप। क्या चल रहा है? तू मुझे शट अप बोल रहा है, तू इसको शट अप बोल यार। रोई जा रही है। चुप यार, अभी हो गया ना सब कुछ। गलती इसकी है यार, क्या जरूरत थी चैलेंज एक्सेप्ट करने की? हाँ अब तू चुप होगा? प्रीता जी, आप प्रीता जी कहां जा रहे थे? अब अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, तुझे अभी उठाकर मैं कमरे में बंद कर दूंगा। अरे हद होती है यार, कब से डांट रहे तू उनको? ये कोई तरीका है बात करने का? करण, हैव सम सेंस। पहली बात तो ये कि प्रीता जी ने मेहुल के साथ इसलिए बात की क्योंकि वो तेरे कोच का बेटा है। हाँ, तूने मुझे बताया कि तूने उनको चैलेंज किया था, इसलिए उन्होंने उससे बात की। हाँ की। तुझे मालूम होना चाहिए वो एक लड़की है। करण, मैं मानता हूँ वो समझदार है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने समझदारी का ठेका उठा रखा है। इतनी एक्सपेक्ट मत किया कर समझदारी उनसे। वो भी इंसान है ना, उनसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, तुझसे भी गलती होती है, सबसे गलती होती है। उनसे भी गलती होगी। उन्होंने मेहुल से बात कर ली तो कौन सी आफत आ गई? इतना डांटने की क्या जरूरत है? अरे सृष्टि आगे देखो। सरिता जी से कहना कि वी आर रियली सॉरी, मैंने जानबूझ कर नहीं किया, मैं एक्चुअली भूल गया था। और ये एडवांस। थैंक यू सर। सरिता जी से कहना कि एक्चुअली इसका ध्यान जो है ना वो कॉफी में था। अरे सर, नो इट्स ओके, आपके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करता। एनीवे, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। डॉक्टर नगमा के फिजियो सेंटर से आए हैं। नगमा जी ने मुझको और ड्राइवर को खास आपके लिए भेजा है, आपको ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन ज़ारा के बगैर हम फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, ज़ारा भाभी आपके साथ होंगी। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। तुम दोनों को डांस शुरू होने से ठीक पहले गाने दिए जाएंगे। बिना अभ्यास किए जो भी नाच अच्छा करेगा वही जीत जाएगा। जब बुआ जी गाने बजाने का इशारा करेंगी तब तुम वही गाने बजाओगी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। साहिल की उतरी हुई हल्दी ले आए हैं हम अपनी बहू अवंतिका के लिए। सुना है दूल्हे की उतरी हुई हल्दी लगाने से दुल्हन का रूप और निखर जाता है। अब पहले गीत देखिए, अप्रूवल तो दे दे अपनी होने वाली भाभी को। ये लड़की बीच में कहाँ से आ गई? कौन है ये और आपकी क्या लगती है? धोखा देना फितरत है तेरी। ये सब हर उस धोखे के लिए जो तूने हर पल मुझे और राम को दिए। हो ना हो, विवियन को काली ने ही मारा है। अंजुला, जाके मेरी गाड़ी साफ कर। त्रिपाठी जी, बस माँ को रोक लीजिए, बदले में आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए। तुम सारी मीडिया के सामने कानूनी रूप से घर और अस्पताल मेरे नाम कर दो। गणपति बाप्पा, मेरी बच्ची की रक्षा करना। गणपति बाप्पा, उसके साथ कोई अन्याय मत होने देना। देखो मल्हार, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुरंत यहाँ आ जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे आने से पहले ही वो अपना फैसला सुना दे। मल्हार राणे की गैरहाजिरी से यह साबित होता है कि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए संपदा राणे और अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहते हैं।
ये मेरी जन्मभूमि है और आज से मेरी कर्मभूमि भी बनने जा रही है। एक बार फिर से अपने डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मुझे अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी प्रामाणिकता और ड्यूटी के प्रति वफादारी निभाने का मौका दी। क्या होगा जब अस्मिता के पुलिस होने की सच्चाई शान के सामने आ जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे